370 घिसते घिसते घिस गया तो खलबली घाटी में मच गई। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार में बेचैनी बढ़ गई। घाटी में युवाओं को भड़काने से पहले ही तीनों को नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की सियासत इन्हीं तीन चेहरों के परिवार के इर्द गिर्द लंबे समय तक घूमती रही है। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने अनुच्छेद 370 का बेजा इस्तेमाल करके वो दीवार खड़ी की जिसने देश के सामने समय समय पर संकट खड़ा किया। अनुच्छेद 370 के सभी लेकिन मोदी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे 5 अगस्त 2019 को अमली जामा पहनाया तो मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार की सियासी जमीन रातों रात खिसक गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यानी पिछले साल 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को हरी निवास स्टेट गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया। वहीं उमर को हाउस अरेस्ट किया गया। महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद किया गया। महबूबा मुफ्ती को 436 दिनों के बाद 13 अक्टूबर की शाम को रिहा किया गया। लेकिन महबूबा की नजरबंदी के दौरान उनकी बेटी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला था। अपनी मां के ट्विटर हैंडल से वो आवाज उठाती रही। हालांकि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को काफी पहले ही रिहा कर दिया गया था। फारूक अब्दुल्ला को 6 महीने से ज्यादा वक्त तक नजरबंद रखा गया। इस साल 13 मार्च को रिहा किया गया। वहीं उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को 11 दिन बाद यानी 24 मार्च को रिहा किया गया। 232 दिन नजरबंद रहने के बाद उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया। इस रियासत की सियासत, इस रियासत के हालात, इस रियासत को 5 अगस्त तक क्या किया गया उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा कि खुदारा हमारे ऊपर जो ये पाबंदी लगाई हुई है कम्युनिकेशन की, आज भी खुदारा और कुछ नहीं तो हमारा ये 3G 4G दोबारा खोलिए। अनुच्छेद 370 के खात्मे और नेताओं की नजरबंदी से पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी देखी गई। घाटी में 2018 में जहां 532 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, वहीं 2019 में 389 और 2020 में अब तक 102 घटनाएं हुई हैं। यानी 2018 की तुलना में 2019 में पत्थरबाजी की घटनाओं में 27% की गिरावट आई और 2020 में 2018 की तुलना में 73% की गिरावट दर्ज की गई। यानी साफ है जिन नेताओं ने 370 के नाम पर सियासी रोटियां सेकी, उन्होंने वहां के युवाओं से खिलवाड़ किया। ऐसे खिलवाड़ करने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी। लिहाजा अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद हिरासत में लिए गए कुल 451 में से 996 लोगों को PSA के तहत हिरासत में रखा गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये नेता अब रिहा है, लेकिन गुपकार घोषणा के जरिए फिर से मोर्चाबंदी कर रहे हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की बैटिंग करने लगे हैं, लेकिन इन कुछ महीनों में राज्य के लोगों के बीच ये चेहरे बेनकाब हो गए। कश्मीर के युवाओं को पता लग गया है कि उनके भविष्य को कैसे बरसों तक चंद नेताओं ने अपनी सियासत के लिए रौंदा। लिहाजा अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। आज तक ब्यूरो।